बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो 5 मार्क्स की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो 5 MCQs आपके पास मैथमेटिक्स के आते हैं, उन उनका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे कि वो क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आते हैं, किस डिफ़िकल्टी लेवल के आते हैं और क्या वो चीज़ें हैं या क्या वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनको आप कवर करें, तो इंशाल्लाह आप अपना मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, वो पूरे का पूरा कवर कर लेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स तो सॉलिड मार्क्स हैं, पूरे के पूरे 5 मार्क्स जो है वो यहाँ पर लिए जा सकते हैं 5 MCQs के अंदर, क्योंकि 75 में से ओनली जस्ट 5 MCQs जो हैं वो मैथमेटिक्स के होंगे। तो बड़ी बेसिक सी मैथमेटिक्स होती है। आज का जो हमारा वन शॉट लेक्चर है मैथमेटिक्स का, इसमें मैंने 20 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। ये 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आप इन 20 क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ग्रैब कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपका मैथमेटिक्स का 5 नंबर का पोर्शन है, उसको आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% जो है वो एस कर लेंगे, यानी उसमें 100% पूरे मार्क्स जो है वो ले सकेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ पे समझने हैं और फिर इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन इंशाल्लाह आपके पेपर में होंगी। यस, वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन सवालात जो हैं वो इन कॉन्सेप्ट से आगे पीछे होने का चांस नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर को बड़ा मैंने थॉरली तैयार किया है। बड़ा इसको अंदर कोशिश ऐसी की है कि कोई इस टाइप का क्वेश्चन ना रह जाए, जो कि पिछले 7 से 8 साल के जो लैट एग्जाम है, 2018 से जब से मैं लैट एग्जाम की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा हूँ, तो तब 2018 में ही लैट का एग्जाम भी आया है। तो उससे पहले तो खैर HEC लैट नहीं होता था। तो इन सारे सालों के अंदर जिस भी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं, उसमें जो 20 टाइप ऑफ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको यहाँ पे कवर किया। उसकी रीजन ये है कि वो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे पेपर में भी आ रहे होंगे। वैल्यूज नो डाउट चेंज हो सकती हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। तो इन कॉन्सेप्ट्स को लगा के आप अपने मैथमेटिक्स के अंदर सॉलिड 5 मार्क्स जो है, जो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो आप अपने ले सकते हो, यानी 100% मार्क्स अपने आप मैथमेटिक्स के सेक्शन में ले सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, या इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये बॉड मैथ्स रूल के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, यानी एग्जामिनर ने एक सवाल दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक सवाल है कि 8+12 ÷ 3 × 2 - 4। अब अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर एडिशन के भी साइन यूज हुआ है, डिवीजन का भी है, मल्टीप्लीकेशन का भी है, माइनस का भी है, और आपको ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू इवेल्युएट करें। इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू आपने जो है ना वो फाइंड आउट करनी है या कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू इवेल्युएट करना, कैलकुलेट करना, फाइंड आउट करना एक ही चीज है। और इस तरह के सवालों के अंदर जो है, जिसके अंदर आपने सिंप्लीफिकेशन करके वैल्यू निकालनी है, ये इसमें बॉड मैथ रूल जो है वो इन्वॉल्व होता है। एक बात याद रखिएगा, लैट के जो टेस्ट के अंदर मैथमेटिक्स का पोर्शन है, वो जनरल मैथमेटिक्स से रिलेट करता है। मैक्सिमम क्लास 7th 8th तक जो आपने मैथ्स पढ़ा हुआ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल उसी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन मैंने जैसे कि बताया कि ऐड किए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन सम टाइम बीच में होता है, जिसमें आपने कोई ना कोई वैल्यूएशन या कैलकुलेशन करनी होती है नंबर्स नंबर्स के ऊपर सिर्फ। तो इन क्वेश्चन के अंदर आपने कौन सा रूल लगाना है? इन क्वेश्चन के अंदर आपने लगाना है बॉड मैथ रूल लगाना है। बॉड मैथ रूल जो है ना वो आपने लगाना है। सो बॉड मैथ रूल क्या कहता है? बॉड मैथ रूल कहता है कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट है, तो उस ब्रैकेट को आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फिर वो ये कहता है कि वहां पे अगर ऑर्डर है यानी पावर है, तो फिर आप सेकंड नंबर पे उसको सॉल्व करेंगे, थर्ड पे आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फोर्थ पे आप मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे, फिफ्थ पे आप एडिशन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो खैर कोई ब्रैकेट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर लेट से ब्रैकेट मौजूद होती भी और ये क्वेश्चन यूं होता 12 × 3 होता, 12 ÷ 3 × 2 होता, और जहां पे ब्रैकेट होती, तो मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को ही सॉल्व करता, ये जिसको आप मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया। पावर यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो अगर पावर होती तो फिर मैं ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो पावर है उसको कैलकुलेट करता। देखिए पावर कैसे कैलकुलेट होती है, 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 2 मरतबा 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 हो जाएगा। 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 दफा 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो पावर तो यूं कैलकुलेट होती है। तो वापस आते हैं बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन मोर और लेस मैनी टाइम्स जो है वो आपके क्वेश्चन में रिपीट होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो ठीक है, हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 8 प्लस अपनी जगह पे आ गया, 12 ÷ 3। सो 12/3 ब्रैकेट है, मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 2 का साइन पड़ा हुआ है साथ, -4 है। बड़े बेसिक सी मैथ्स है ये, ठीक है। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बन गया 8+4 × 2 -4। स्टेप्स तो मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना ये बड़ा इजी क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो। 4 × 2, अब सेकंड क्या होगा? अब इसमें प्लस का भी साइन है, माइनस का भी साइन है, मल्टीप्लाई का भी साइन है। तो डिवाइड का साइन या ब्रैकेट दोनों को मैंने पहले सॉल्व कर लिया।
अब ऑर्डर में आगे क्या आता है कि पहले मल्टीप्लीकेशन की जाए, ऐड नहीं करते लग जाना कि 8 में 4 को नहीं ऐड करना, या 2 में से 4 को इस वाले को माइनस नहीं करना। तो अब सबसे पहले कौन सा साइन ऑपरेट होगा, बॉड मैथ्स रूल के मुताबिक सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन ऑपरेट होगा। तो ये जो टर्म है ना मेरे पास 4 × 2, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा पहले। तो ये आंसर आएगा मेरे पास 8 प्लस 4 × 2, 4 × 2 क्या होता है 8 होता है, और ये वाला -4 अपनी जगह पे है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं कि पहले एडिशन करो फिर सब्ट्रैक्शन करना। तो इन दोनों को मैं पहले ऐड करूंगा, 8 + 8 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा -4। तो आखिर में मैं 16 - 4 करूंगा, लास्ट में आपने सब्ट्रैक्शन का जो है ना वो साइन सॉल्व करना होता है। 16 - 4 आप जब करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो बॉड मैथ्स रूल का क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर ऑर्डर यानी पावर के लिए सॉल्व करेंगे, अगर पावर है, अगर पावर मौजूद नहीं है तो डिवीजन के लिए सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और आखिर में सब्ट्रैक्शन होगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। तो मैंने इन डिटेल स्टेप वाइज आपको बॉड मैथ्स रूल का क्वेश्चन समझाया है। कोशिश ये की है कि इस लेक्चर को करने के बाद आप इंशाल्लाह मैथमेटिक्स में 5/5 पूरे मार्क्स ले सकें। तो कॉन्सेप्ट देखने हैं, वैल्यूज डेफिनेटली चेंज होंगी, क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिक की फॉर्म में आ सकते हैं, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिनर हमें कह रहा है कि एवरेज आपने फाइंड आउट करनी है 6, 8, 10 और 12 की। 6, 8, 10 और 12 की आपने एवरेज फाइंड आउट करनी है। 6, 8, 10 और 12 की आपने एक एवरेज जो है ना फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज का अगर फॉर्मूला आएगा तो उसका एवरेज का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें पहले एवरेज का हम फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय एन। सम डिवाइडेड बाय एन करते हैं आप इसमें, यानी जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आप सम करते हैं। सम करने का मतलब क्या होता है कि उन सबको आप ऐड करते हैं, और जितने वो नंबर ऑफ नंबर्स हैं, जितना उनका नंबर है, जितनी उनकी तादाद है, उस पर आप जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। तो वो जो स्टूडेंट जिनका मैथ्स बहुत ही वीक है ना, तो जितने जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं उस पर आप डिवाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालने का एग्जामिनर ने कहा है 6, 8, 10 और 12 की आप एवरेज निकालें। तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम 6, 8, 10 और 12 की, तो हम 6 को ऐड करेंगे, उसमें 8 ऐड करेंगे, उसमें 10 ऐड करेंगे, उसमें 12 ऐड करेंगे, ऑल दीज नंबर्स विल बी एडेड अप। अब ये 4 नंबर्स बनते हैं ना, 1, 2, 3, 4। तो 4 पे हम क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो ऊपर मैं इनको ऐड कर लेता हूँ, 6 और 8 14, 14 में मैं 10 ऐड करूंगा 24, 24 में मैं 12 ऐड करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 36, नीचे आ जाएगा 4। कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36। तो 9 जो है ना वो मेरे पास क्या आ गया, 9 इज माई आंसर है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है आप सबने याद रखना है, बड़ा सिंपल है कि जितने भी नंबर्स हैं सबको आपने जमा करना है, सम करना है, जितनी उनकी तादाद है उस पर आपने डिवाइड करना है। अगर आपको 10 नंबर्स की एवरेज निकालने का कह देगा तो आप उन 10 के 10 नंबर्स को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 10 करेंगे। यहाँ पे 4 नंबर से डिवाइड बाय 4 किया, जितने भी नंबर्स हैं बस सबको ऐड करना है, जितनी उनकी तादाद बनती है उस पर डिवाइड करना है, एवरेज आ जाती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जामिनर आपको ये कह देता है। अगर मैं मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने लॉ एडमिशन टेस्ट सेशन के बारे में बताता चलूं, जिसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं। तो हमारा जो लॉ एडमिशन टेस्ट सेशन है आपके नेक्स्ट लैट एग्जाम के लिए वो स्टार्ट हो चुका है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और इंशाल्लाह आप अपने टेस्ट को 100% जो है वो एस कर सकते हो। हमारे टेस्ट सेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे अहम इसमें बात यह है कि इसमें डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट की जाती हैं, और 100% अपडेटेड नोट्स होते हैं। इसमें ना सिर्फ पास्ट पेपर्स को अपडेट किया जाता है, बल्कि के जो प्रीवियस क्वेश्चन के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए उनकी बेसिस के ऊपर सिमिलर क्वेश्चन जो कि अब अपकमिंग लैट एग्जाम में आ सकते हैं उनको 100% जो है वो इंशाल्लाह कवर करवाते हैं। इसमें डेली लाइव क्लासेस हैं जूम के ऊपर। उसके अलावा डेली की लाइव क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती है, और हर स्टूडेंट जो कि सेशन में एनरोल होता है उसके पास एक पोर्टल का एक्सेस होता है जहाँ पे वो सारे नोट्स को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है, जो लेक्चर्स के अंदर नोट्स पढ़ाए गए हैं उनको डाउनलोड कर सकता है, एसेस को, स्टेटमेंट्स को, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, उर्दू, मैथमेटिक्स, तमाम जो है वो इसमें कवर्ड होती हैं। इसके साथ साथ जो है वो कंप्लीट जो बुक्स है लॉ एडमिशन टेस्ट की उनकी भी सॉफ्ट कॉपीज वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो भी डिजिटल फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, एंड पर्सनलाइज एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है। जो आप मेरे लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, इवन ये भी जो लेक्चर आप अभी यूट्यूब पर देख रहे हैं, इसको मैंने यूट्यूब के लिए स्पेशली रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि ये उन्हीं लाइव क्लासेस का ही लेक्चर है, जिसका उन लाइव क्लासेस में से कोई 10-20% लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप सेशन में एनरोलमेंट करते हैं और 100% हमारे लेक्चर्स
को कवर अप करते हैं तो टेस्ट को पास करना इंशाल्लाह आपके लिए इंतहाई ईजी होगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी जो है वो ले सकोगे। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका बार बार लैब टेस्ट फेल हो जाता है, वो लाजमी सेशन को ज्वाइन करें। इंशाल्लाह 100% आपका टेस्ट जो है वो एस होगा, आप उसमें कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ऐसे एंड स्टेटमेंट्स की भी मार्किंग की जाती है डेली बेसिस पे। स्टूडेंट्स को एज एन होमवर्क जो है वो एसेस दिए जाते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट दी जाती हैं ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकें। तो लास्ट जो लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ उसमें जो हमारे कुछ हाई स्कोर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एंड याद रखिएगा कि ताली जो है वो दो हाथों से बचती है। तो अगर आप अभी सेशन को ज्वाइन करेंगे तो हम भी आप पे ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकेंगे। वरना ऐसा नहीं है, ना ही मैं कोई अपने चैनल की पब्लिसिटी के लिए, अपने सेशन की पब्लिसिटी के लिए ये कहूँगा कि हमारे सारे स्टूडेंट्स 70+ पे जाते हैं। कतन ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो बेयरली एग्जाम को पास करते हैं, बड़ी मुश्किल से एग्जाम पास करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि बिल्कुल एंड में सेशन में आते हैं या फिर क्लासेस में तो एनरोलमेंट करवाते हैं लेकिन अपनी तैयारी जो है वो साथ साथ नहीं कर रहे होते। तो अगर आप हमारे सेशन में एनरोलमेंट करवाओगे, हमारे नोट्स को और हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स को, हमारी बातों को फॉलो करोगे, तो आप इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है वो कर सकोगे। तो ये लेटेस्ट लैट एग्जाम के मार्क्स हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2018 से लेके अभी तक जब से लैट का एग्जाम आया है, करीबन 5000+ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे लैट के सेशन के अंदर एनरोल्ड हुए हैं, जिन्होंने टेस्ट को एस किया है और टेस्ट को पास किया। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। अब हम वापस चलते हैं लेक्चर की तरफ। एक स्पेसिफिक नंबर गिवन होता है और कहता है कि इसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकाल दें। जिस तरह ये एक सवाल आ गया कि व्हाट इज द 20% ऑफ 250। 250 का 20% क्या है, 250 का 20% क्या है। 250 का आपने क्या फाइंड आउट करना है, 250 का आपने 20% फाइंड आउट करना है। तो इसका भी एक बड़ा सिंपल सा रूल याद रखें, वो ये है कि जब भी एक नंबर की आपने स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी हो, एक खास परसेंटेज निकालने का आपको एक नंबर की कहा जा रहा हो एग्जामिनर की तरफ से, आपने क्या करना है। अगर एक खास परसेंटेज निकालने का एग्जामिनर की तरफ से आपको कहा जा रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है कि नंबर को उठाना है और उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने उसको, जो परसेंटेज उसने आपको निकालने की कही हुई है। और नेक्स्ट स्टेप में जब आप परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो आप 100 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वो 100 से डिवाइड हो जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे करना। तो यहां पर है मेरे पास 250, 250 था जिसका मैंने क्या निकालना है, 20% निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, नंबर यहाँ पे क्या है, 250 है, 250 है, उसको उठाऊंगा 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 20% से मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं परसेंटेज का साइन खत्म करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। तो आपने वैल्यू निकालनी है ना, तो ये परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। तो जब भी एक नंबर की खास परसेंटेज निकालनी है, एक स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पे 250 का 20% निकालना है, तो फिर बता रहा हूँ, रिपीट मैं इसलिए बार बार कर रहा होता हूँ बीच में कि कॉन्सेप्ट आप लोग ग्रैब कर लें, क्योंकि सब बच्चों का लेवल एक जैसा नहीं होता, किसी को चीज समझना टाइम लगता है। तो आसान काम क्या है, नंबर उठाओ, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। जीरो जीरो के साथ कैंसिल कर दिया, ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 25 × 2, 25 2 जा 50। तो 250 का यानी 250 का 20% क्या आ गया, 20% क्या आ गया, 50 आ गया। सिंपल, सॉल्व हो गया, सोल्यूशन हो गया। तो अब आपने ये भूलना नहीं है कि किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालने का क्वेश्चन आ जाए आपके लैट टेस्ट में, आपके टेस्ट में आप क्या करेंगे, आप सिंपली नंबर को उठाएंगे, उस परसेंटेज को उठाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे, नंबर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब अगर उल्टा काम करने के लिए आ जाए आपके पास, लेट से ये सवाल होता और ये सवाल इस तरीके से होता और उसका मतलब ये बनता कि भाई 250 जो है ना वो एक नंबर का 20% बनता है। 250, इफ 250 इज 20% ऑफ अ नंबर, 20% ऑफ अ नंबर, या ऐसे कर लें, कंफ्यूज ना होता कि आप ऊपर से करें, इफ 250 इज 50% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर। यूं भी तो सवाल आ सकता है ना।
इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में आप सिंपली, आप सवाल को समझें, ये सवाल ऊपर वाले सवाल से कैसे फर्क है। यहाँ पे कह रहा है कि 250 जो है वो एक नंबर का 50% बनता है, 250 जो है वो एक नंबर का 50% बनता है। आप ये बताइए कि वो टोटल नंबर क्या होगा, टोटल नंबर क्या है। तो फिर इस केस में क्या करना है, जब भी आपको टोटल नंबर निकालने का कहा जा रहा हो, टोटल वैल्यू निकालने का कहा जा रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे कि फिर आप जो नंबर है उस नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से और गिवन परसेंटेज से डिवाइड कर लेंगे, आपके पास टोटल वैल्यू या टोटल नंबर आ जाएगा। तो नंबर है यहां पर 250, परसेंटेज है 50 इंटू 100, जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप जीरो के साथ करते हैं, उसका करने चॉइस आपके, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 इंटू 100 500 आ जाएगा। तो मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह मैथमेटिक्स ही कवर करवानी है। आगे चलते हैं, तो परसेंटेजेस भी हमने कवर कर ली, एवरेज भी कर लिया, सिंपल बॉर्ड मैश रूल की कैलकुलेशंस भी कर ली। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रेशो के सवाल आ जाए, बहुत आसान होते हैं। रेशो का मतलब होता है डिवाइड, और टर्म्स क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। कह रहा है क्लास में बॉयज टू गर्ल्स की जो रेशो है वो 3:2 है। एक क्लास में बॉयज रेशो गर्ल्स जो हैं वो 3:2 हैं, यानी बॉयज की तादाद 3 टाइम्स है और गर्ल्स की तादाद 2 टाइम्स है। एंड इफ देयर आर टोटल ऑफ 30 स्टूडेंट्स, एंड देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन टोटल, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, निकालना आपने क्या है कि कितने लड़के हैं क्लास में। तो मैंने बताया रेशो डिवाइड होके आती है, डिवाइड किसी नंबर से होंगे ना, दो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 और 20 की मैं रेशो लेता हूं, तो 10 से मैं अगर डिवाइड करूं तो ये 3:2 आ जाएगा। 60 और 40 की मैं अगर रेशो लेता हूं, मैं 20 से डिवाइड करूं 3:2 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर से वो डिवाइड हुए पे होते हैं। तो आप ये सपोज किया करें हमेशा कि वो जो रेशो के अंदर नंबर है, वो जो रेशोइंग फैक्टर है वो एक्स है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लो कि ये हो गया 3x और ये हो गया साथ में रेशो 2x। अब ये है लड़कों की तादाद बॉयज की, क्योंकि बॉयज की पहले थी, और ये है गर्ल्स की तादाद। अब ये जो टोटल है, ये जो टोटल है, ये टोटल कितना बनेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है कि ये टोटल कितना बनेगा। क्योंकि टोटल 30 है, पहले हम तो मुझे टोटल निकाल के एक्स फाइंड आउट करना है। अभी देखें आपके सामने मैंने 30 और 20 को 10 से डिवाइड किया तभी 3:2 आया, 60 और 40 का भी तो रेशो 3:2 आ रही है। मुझे क्या पता वो नंबर क्या है, तो वो नंबर एक्स मैं पहले निकालूंगा सबसे पहले। ये जो एक्स है ना, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स तो टोटल आएगा, तो 3x प्लस 2x टोटल आ जाएंगे लड़के और लड़कियां मिला के, और बनते कितने हैं, वो 30 स्टूडेंट्स बनते हैं। 5x इज इक्वल टू 30, कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू 6 आ गई। अब x 6 आ गई, बॉयज कितने थे, बॉयज 3 पार्ट में थे, 3x थे, 3 इंटू एक्स थे। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 6 है, 18 आ जाएगी। तो 18 लड़के हैं यहाँ पे, तो बाकी रिमेनिंग 12 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। तो रेशो जब भी आए साथ आप एक्स माने, क्योंकि रेशो वो डिवाइड होके आई है, और साथ ही आप क्या करें, टोटल वैल्यू अगर गिवन है टोटल की मदद से एक्स निकालें, फिर जिसको भी फाइंड आउट करना है, ऐसे बॉयज निकालने थे बॉयज निकाल लें, गर्ल्स निकालनी है गर्ल्स निकाल लें, दोनों निकाल लें दोनों निकाल लें, जो भी अननोन क्वांटिटी निकालनी है वो निकाल लें। तो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन का, तो हमने ऊपर कर लिया सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, परसेंटेजेस का क्वेश्चन, रेशो का क्वेश्चन, एवरेजेस के क्वेश्चन, परसेंटेजेस की डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को देख लिया। अब देखते हैं फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5/8 प्लस 3/8। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले खोलना पड़ेगा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है क्योंकि साथ में एक ये नंबर पड़ा हुआ है 5। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे ओपन होती है, ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो इसके साथ ऐड होगी, इसके साथ जाकर वो ऐड हो जाएगी, यहां पे जाकर ये प्लस होगी और नीचे ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है जी, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का यही तरीका कार है कि ये नीचे वाले मल्टीप्लाई और ऊपर वाला ऐड होता है, हमेशा ये करना है। तो
8 5 जा 40, 40 में 5 ऐड करेंगे, 8 5 जा 40 हो गया, 40 में 5 ऐड हो जाएगा भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो वाला ऐड होगा, ये ऐड होगा इसमें और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 8 5 जा 40 हुआ, 40 में 5 ऐड हो गया, 45 आ गया। तो पहला फ्रैक्शन बन गया 45/8, अगला फ्रैक्शन आ गया 3/8। अब इनका एलसीएम लेना होगा। अगर आप दोनों फ्रैक्शन को देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर्स में 8 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। जब दो नंबर्स के या तीन नंबर्स के जितने भी नंबर्स हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में है और उनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर पड़ा हुआ है तो सिंपली आपका वही एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम 8 ही आएगा और ऊपर वाले नंबरों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45 है तो 45 रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस रहेगा और आगे 3 है तो 3 हो जाएगा। तो 45 + 3 क्या कर लेंगे, 48 हो जाएगा। 48 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, तो पीछे क्या आ गया 6, तो 6 आ गया भाई मेरे पास आंसर। 6 जो है वो मेरा आंसर आ गया। तो रिकैप कर लेते हैं। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन होगा तो ये नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाला उसमें ऐड हो जाएगा। तो 8 5 जा 40, 40 में 5 ऐड हुआ 45, 3/8 तो फ्रैक्शन तो अपनी जगह पे है। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स में 8 आ रहा था, यहाँ पे भी 8 था, यहाँ पे भी 8 था। तो जब सेम नंबर आ रहा हो डिनोमिनेटर में वही एलसीएम आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज सिंपली क्या हो जाएंगी, एज इट इज। अगर तो प्लस हो रही है तो प्लस होंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस होती। तो 45 और 3 ऐड होके 48 बना, 48 को 8 से डिवाइड कर लिया, 6 आंसर आ गया। मेरा जो आंसर आ गया वो 6 इस वजह से था। आगे चलते हैं। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड। आगे जाके इस लेक्चर में मैंने जितने भी टाइप ऑफ पेरीमीटर्स आते हैं वो सारे कवर किए हैं वैसे। तो पेरीमीटर होता क्या है, हमेशा याद रखिएगा, किसी भी शेप की जो साइड्स हैं उनका सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ शेप और अ फिगर, वो पेरीमीटर होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पेरीमीटर एक स्क्वायर का 36 सेंटीमीटर, बताओ कि उसकी जो एक साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी। साइड ऑफ वन, लेंथ ऑफ वन साइड बतानी है आपने। तो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये स्क्वायर है एक मेरे पास। पेरीमीटर मैंने क्या बताया, सम ऑफ ऑल द साइड्स होता है। तो स्क्वायर के केस में, एक मुरब्बा के केस में, मुरब्बा कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सारी साइड जो होंगी वो बराबर होती हैं। तो ये अगर साइड एक्स है, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, सारी बराबर होंगी। तो इन सब का सम जो है ना वो कितना आ रहा है, पेरीमीटर मैंने बताया ना आपको कि क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो इनका सम आ रहा है 4x = 36। चार साइड्स हैं इसलिए 4x। कैंसिल करके एक साइड के लिए सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो x जो है वो 9 सेंटीमीटर या 9 यूनिट्स का आ जाएगा। पेरीमीटर पे आगे चल के फर्दर और बात करेंगे कि रेक्टेंगल का कैसा निकालना है, पेरीमीटर गिवन हो एरिया कैसे निकालना है, एक्सेट्रा। कुछ पास पेपर्स के रेलेवेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। आगे चलते हैं। प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को भी समटाइम्स, या डिस्काउंट के क्वेश्चन को भी समटाइम्स परसेंटेज की फॉर्म में पूछा जाता है। तो एक बड़ा ही सिंपल सा असूल याद रखें कि अगर एग्जामिनर किसी सवाल में आपको परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का कह दे, या परसेंटेज लॉस निकालने का कह दे, या आपको परसेंटेज जो है ना वो इंक्रीज निकालने का कह दे, या फिर परसेंटेज डिक्रीज निकालने का कह दे, तो एक ही काम करना है। और वो काम क्या करना है कि जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज हैं, जो भी आपके पास गिवन वैल्यूज हैं उनका आपने डिफरेंस ले लेना है। मैं क्वेश्चन पे आता हूं लेकिन ये एक असूल याद रखें, आसान रहेगा, ये ट्रिक या टेक्निक याद रखें। तो डिफरेंस ले लेना है आपने, और जो ओरिजिनल वैल्यू होगी, ओरिजिनल टर्म से या ओरिजिनल वैल्यू से आपने डिवाइड करना है, इनटू 100 का लेना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। चाहे वो परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है। ये डिक्रीज लिखना था, मैं दोबारा अभी इंक्रीज लिख गया। इस ट्रिक को अब हम लगा के देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या।
कह रहा है शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल, आर्टिकल किसी भी आइटम को कहेंगे, किसी भी चीज को कहेंगे, फॉर 800 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 920, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपने परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। जिस प्राइस के ऊपर आर्टिकल को बाय किया जाता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है, जिस पे उसको बेचा जाता है वो उसकी सेल्स प्राइस होती है, और प्रॉफिट दोनों के फर्क से आता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से आता है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी एग्जामिनर आपको कहे कि भाई परसेंटेज प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो या इंक्रीज या डिक्रीज निकालो, तो आपने दोनों का डिफरेंस लेना है। तो वो तो मैंने पहले भी बता दिया था, शॉर्टकट में भी बता दिया था, और यहाँ पे भी बता दिया कि प्रॉफिट कैसे आता है, नफा कैसे आता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। तो हम इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। तो 920 में से आप 800 को माइनस कीजिएगा। ओरिजिनल वैल्यू क्या बनती थी भाई, ओरिजिनली उसको बाय किया था 800 का ना, बाद में बेचा 920 का, तो ओरिजिनली तो 800 है, ओरिजिनल वैल्यू तो 800 है। इन अदर वर्ड्स, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो इसको निकालने के लिए आपने क्या करना है कि आप सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करेंगे। तो ये चीज और ये चीज आसान ही है ना, एक ही है, तो इसको याद रखने ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 920 में से 800 माइनस डिवाइड बाई 800, यानी 800 ओरिजिनल वैल्यू से इंटू 100 कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। कैंसिल करते हैं, जीरोज जीरोज के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 920 और 800 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 120, 120 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा। और हम इसको 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 टू जा, 4 थ्री जा और 0, फिर कैंसिल करेंगे 2 वन जा और ये 15। पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो इस तरीके से मैं आपको डिवाइड भी करके स्टेप्स बता रहा हूँ ताकि इजीली जो है ना वो आप इसको पेपर में याद रख सको। तो 15% आ गया। तो किसी भी तरह का सवाल आए ना कि भाई लॉस निकाल दो परसेंटेज में, प्रॉफिट निकाल दो, इस तरह का सवाल आ जाए कि जी पहले एक इलाका है या एक सिटी है, वहां पे पॉपुलेशन इतनी है, बाद में उसकी पॉपुलेशन बढ़कर इतनी हो गई है, तो अब आप ये बताएं कि परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा या डिक्रीज कितना होगा, तो तब भी आपने यही काम करना है, डिफरेंस नीचे ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। अब यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है, कह रहा है इफ अ बुक कॉस्ट रुपीज 500 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 10% इज गिवन, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंट में तो क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कमी आती है ना उसमें। तो 500 की एक बुक है जिसपे 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो बताओ नई डिस्काउंटेड प्राइस क्या होगी। तो ऊपर मैंने आपको बताया किसी भी नंबर की स्पेसिफिक परसेंटेज निकालनी है, नंबर को उठाएं, परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, तो 500 को मैं 10% से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और नेक्स्ट स्टेप में मैं परसेंटेज का साइन खत्म करते हुए 100 से डिवाइड करूंगा, जीरो जीरो के साथ कैंसिल, 5 इंटू 10 50 आ जाएगा। तो 500 का 10% या 10% क्या आएगा, 50 आएगा। अब 500 उसकी प्राइस थी, 50 रुपीज, यानी 10% बन गया उसका डिस्काउंट, और पीछे उसकी प्राइस क्या आ जाएगी, 450। तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन हो चुकी है। अब ये आ जाते हैं कि भाई अंडर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट निकाल दो, स्क्वायर रूट ऑफ 144 निकालना है। आपको नहीं आता कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, आप 144 को फैक्टराइज करना शुरू कर दो। टू के टेबल से मैं करता हूँ, टू से करूंगा, टू सेवन जा टू जा, फिर टू से करूंगा, आगे आ जाएगा थ्री जा सिक्स, वन बचा, वन और टू 12, 6, फिर टू से करूंगा, टू वन जा टू, वन और सिक्स, थ्री में से टू गया, वन बचा, वन और सिक्स 16, टू एट जा 16, फिर टू से करूंगा, टू नाइन जा 18। अब नाइन तो नहीं आता टू के टेबल में, तो फिर थ्री से डिवाइड कर लेते हैं, थ्री थ्री जा थ्री वन जा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 होल है ऊपर यहाँ पे अंडर रूट। तो सबसे पहले अब आप इनकी ग्रुपिंग करेंगे, टू कितने हैं, 2 की पावर 4 है, इंटू थ्री कितने हैं, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, ऊपर आ जाएगा होल अंडर रूट, एक आ जाएगा 2 की पावर 4, इंटू एक आ जाएगा 3 की पावर 2 का अंडर रूट। अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, होल अंडर रूट हो तो दोनों लहदा लहदा हो जाते हैं, ए इंटू बी होगा तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होगा, मैंने ये काम किया है। तो अंडर रूट के साथ जब 4 कैंसिल होगा तो डिवाइड हो जाएगा, टू टू जा, इंटू स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि स्केयर रूट क्या होता है, पावर 1/2 होता है ना, स्केयर रूट क्या होता है, पावर 1/2। और दूसरा भी हो जाएगा 3 × 2 पावर 1/2, टू टू के साथ कैंसिल या टू इसके साथ कैंसिल, तो 2 की पावर 2
वो आ गया 4 × 3, 4 × 3 12। तो अब इतने एक्सप्लेन कर दिए स्टेप्स, अगर अभी भी अंडर रूट निकालना ना आए तो फिर तो आपकी गलती है, आपको उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। आगे अब एक और बात पल्ले से मान लीजिए कि अक्सर स्पीड का क्वेश्चन भी पेपर के अंदर इंक्लूडेड हो सकता है। तो स्पीड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है, स्पीड का फॉर्मूला याद रख लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को टाइम से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वो स्पीड होती है। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। भाई इसी फॉर्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं ना अगर मैं, तो डिस्टेंस क्या आएगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब सवाल के ऊपर आते हैं। कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। एक गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चली है 2 घंटे के लिए। देन एट 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 3 आवर्स। फिर 40 किलोमीटर की स्पीड से चली है अगले 3 घंटे के लिए। ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब यहाँ पे स्पीड दो हिस्सों में है, तो पहले तो दोनों डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो पहले क्या है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की, और डिस्टेंस वहां पर कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो उसका टाइम गिवन है हमारे पास 2 आवर्स। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस क्या बनेगा इनका, d1 क्या बनेगा, स्पीड है 60, टाइम है 2, 120 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि अब वो गाड़ी आगे फिर चली है 40 किलोमीटर की स्पीड के साथ, लेकिन 3 घंटों के लिए। तो सेकंड जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, वहां की स्पीड है 40, टाइम है वहां पे 3, 40 × 3 120। ये भी 120 था, 6 2 12 और ये जीरो अपनी जगह पे 120 था। तो पहले भी इसने जो 2 घंटे ट्रैवल किया 120 का डिस्टेंस कवर किया, बाद में से 3 घंटों में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करके आ जाएगा। तो पहले भी 120 है, दोबारा अगेन 120 है। तो 120 + 120 240 किलोमीटर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज वन एंगल ऑफ, अब बेसिक कॉन्सेप्ट एंगल्स के देखते हैं, ट्राइंगल्स के देखते हैं क्विकली। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो मैं ड्रॉ करता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है कि जिसमें एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का होगा। एंगल एक जो है वो कितने डिग्रीज का होगा, यहाँ पर 90 डिग्रीज का होगा। तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, हैज वन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। एक ट्राइंगल के जो टोटल एंगल्स का सम होता है, एक ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। तीनों एंगल्स को जमा करें ना, इसको इसको और इसको, तो 180 आना चाहिए, राइट। अच्छा, फिर ट्राइंगल से रिलेटेड एक और बात भी देख लेते हैं। अगर एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी एमसीक्यू बन जाता है कई दफा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है भाई, ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं, बेसिक सा सवाल वहीं पे खत्म। फिर आइसोसेलेस क्या होता है, उसमें एनी 2 साइड्स आर इक्वल। तो एक ट्राइंगल हो जिसमें 2 साइड्स बराबर हों, ठीक है ना, उसमें ये साइड और ये साइड लेट से बराबर है, 2 साइड्स आर इक्वल, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती ना, उसको स्केलीन कहते हैं। वैसे तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट के लिए काफी हैं, लेकिन मैंने वो भी बता दिया, उसको स्केलीन कहते हैं। आगे चलते हैं। कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4, लेटरल का मतलब होता है साइड्स, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब आपका रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, आपका स्केयर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, एक्सेट्रा। इन सब की 4 साइड्स होती हैं। आपका पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है कि इन सब में जो जितनी भी ऑल 4 साइड के एंगल्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा एंगल 360 डिग्री आता है। ये भी इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है। अब आगे आते हैं। कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल,
और कीजिएगा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। एक एंगल कितने डिग्रीज का होता है? 90 डिग्रीज का होता है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल अनदर एंगल इज ऑफ 50 डिग्री। एक और एंगल कह रहा है उसमें 50 डिग्री का है। तो बताओ तीसरा एंगल क्या होगा? तो ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। तो पहला एंगल अल्फा, दूसरा एंगल बीटा, तीसरा एंगल गैमा, तीनों ऐड करो तो हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री। जिन बच्चों को मैथ्स वीक है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ए बी सी कर लेते हैं। तो एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी, 180 डिग्री। तो 90 डिग्री का एक एंगल है, 50 डिग्री का एक एंगल है, तीसरा एंगल सी फाइंड आउट करना है, 180 कर लेंगे। 90 और 50 को ऐड करेंगे क्या आएगा? 140। 140 चला जाएगा राइट साइड पे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल है 50 डिग्री का, ऐड हो गया राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, पीछे आ जाएगा 40 डिग्री। ये क्वेश्चन में मेरे साथ टाइपिंग मिस्टेक है, ये एंगल ऑप्शन 1 बना लें इसको। 40 डिग्री का आएगा तीसरा एंगल। ये ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद है बेसिक सा, आप इसमें से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है भाई? ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में आए और अपने टेबल में आए, प्राइम नंबर कहलाता है। तो 21 तो 3 के टेबल में भी आ जाता है, 7 में भी आ जाता है, और तो खैर बीच में नहीं आता 1 और 21 के बीच में, तो ये तो प्राइम नहीं हो सकता कभी भी। 29 की बात देखते हैं। तो 1 से लेके 29 तक जो बीच में जितने भी नंबर्स बनते हैं, 129 जा 29 होता है, या फिर 29 1 जा 29 होता है। तो 29 अपने टेबल के अलावा और 1 के टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आता। तो दिस इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, उसके अलावा किसी नंबर के टेबल में नहीं आते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया गिवन है कितना? 48 सेंटीमीटर्स। कह रहा है कि लेंथ जो है ना वो है उसकी 8 सेंटीमीटर्स। बताओ कि उसकी विड्थ कितनी होगी? उसकी विड्थ कितनी होगी? तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट टू साइड्स इक्वल होती हैं, तो विड्थ दोनों इक्वल होती हैं, लेंथ भी दोनों इक्वल होती हैं। एरिया इसका होता है, एरिया का फॉर्मूला उसका उसका होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, और इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला भी याद रखने, वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहां पर गिवन है जी एरिया 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया है 48, लेंथ है 8, विड्थ निकालनी है। कैंसिल कर लेंगे ना, ये 8 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो विड्थ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स। सिंपल, ये विड्थ आ जाएगी। तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। उसका पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है जी। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल है, ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है। 1/2 के साथ बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला में पुट करें, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। और स्केयर का एरिया और स्केयर का पेरीमीटर मैं ऊपर करवा चुका हूं। यहाँ पे आगे स्केयर आ रहा है, उसका ओवरव्यू भी हो जाएगा, फिर मैं सर्कल का भी बता देता हूँ। फिर 3 4 चीजें हम लोग बेसिक्स ही देखेंगे एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने की, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ स्केयर इज 40 सेंटीमीटर्स, व्हाट इज इट्स एरिया? व्हाट इज इट्स एरिया? पेरीमीटर है स्केयर का, 40 सेंटीमीटर, एरिया बता दो कितना है। ऊपर भी मैंने बताया था कि पेरीमीटर होता है किसी भी फिगर का उसकी साइड्स का सम। तो स्केयर के केस में तो हर साइड एक्स होती है, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स।
तो ये हो जाएगा 4x पेरीमीटर है किसके बराबर 40 के। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक साइड की लेंथ क्या आ जाएगी 10। एरिया कैसे आता है इसका, एक्स स्क्वायर करके, यानी लेंथ इंटू टू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेथ करके। इसमें लेंथ भी एक्स होती है, विड्थ भी एक्स होती है, सेम होती है ना। स्क्वायर के केस में सारी साइड इक्वल, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, डॉट जो है ना 10 है यहाँ पे, 100 आ जाएगा। तो 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर वो इसका एरिया आ जाएगा। सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स, कह रहे हैं एक्स के लिए सॉल्व करें, वेरी इजी। पहले हम सिंपल एक्स के लिए सॉल्व करते हैं, फिर आखिर में मैं एक क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशन का करवाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह एक क्वेश्चन करवाऊंगा वर्क रिलेटेड एग्जाम्पल का। और ये इन 22 क्वेश्चन में आपका लैट इंशाल्लाह 100%, मैथमेटिक्स का सेक्शन आपका 100% कवर्ड। तो पहले ब्रैकेट खोलनी है, अब यहाँ पे भी बॉर्ड मैच रूल लगेगा, तो पहले ब्रैकेट खोलनी है। 2 3 जा 6, 6x प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10 प्लस 4 अपनी जगह पे, उसको तो छेड़ा ही नहीं, इक्वल टू राइट साइड पे क्या पड़ा हुआ है, ये यूं था ब्रैकेट 5x माइनस 7, तो 5x माइनस 7 अपनी जगह पे पड़ा रहने दीजिए। एक्स वाले एक तरफ कर लें, कॉन्स्टेंट एक तरफ कर लें, तो एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं 6x, एक्स वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो ये था 6x, 5x है प्लस, वहां जाएगा तो हो जाएगा -5x इज इक्वल टू -7, यहाँ पे अपनी जगह पे रह गया, -10 इधर जाएगा तो हो जाएगा +10, और ये +4 जब राइट साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -4। प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 गया 3, साइन बढ़ेगा +3 -4, अगेन प्लस माइनस माइनस, मैंने स्टेप्स में कर दिया ताकि समझ आ जाए। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, साइन बढ़ेगा -1 आ गया। और ये आएगा 6x माइनस 5x करेंगे तो x आ जाएगा, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आई है -1, ये माइनस साइंस देखने थे, x की वैल्यू -1 आ गई। रीकैप कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये 2 जो है ना, वो इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा x के साथ, और इस 5 के साथ भी होगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 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 2 3 जा 6x प्लस माइनस 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 2 5 जा 10 +4 अपनी जगह पे। चाहो तो ज्यादा आसान करना है तो यहीं पे सॉल्व कर लो आप, ठीक है ना। वो यूं भी सॉल्व हो सकता है कि भाई ये 6x रहने दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 10 में से 4 गया 6, साइन बढ़ेगा -5x -7 आ जाएगा। अब 5x को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, 6x में से 5x को माइनस कर लेंगे, -6 को राइट साइड पे ले जाएंगे, यहां पर वो माइनस हो रहा था वहां जाकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, 7 में 6 गया 1, 7 में से 6 गया 1, साइन बढ़ेगा -1, 6x -5x, x आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू -1 आ गई, x की वैल्यू -1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मॉड की फॉर्म में है, मॉड है ये, मॉड है 2x -7 का मॉड इज इक्वल टू 5। जब भी मॉड ओपन होगा एक वैल्यू प्लस के साथ एक माइनस के साथ लिखी जाएगी, तो 2x -7 ये मॉड का रूल है, तो एक दफा आएगा +5, एक दफा आएगा -5। मैंने पहले ही सेपरेट कर लिया दोनों को, ये मॉड का रूल है, इस ब्रैकेट को मॉड कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, इसका ये रूल है। हाँ, माइनस के साइन के साथ मॉड लगा हो तो वो सिर्फ 2 लिखा जाएगा, -100 था तो +100 लिखा जाएगा। हाँ, +100 है उसके साथ मॉड है तो वो तब भी +100 लिखा जाएगा। ये नहीं कर देना कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, नो। एक्स के केस में प्लस और माइनस दोनों खुलते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे ये एक्स था, ये एक्स था, राइट। अब क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5, -7 राइट साइड पे चला जाएगा, +7 हो जाएगा, 5 + 7 कितने हो जाएंगे 12, 2x, x की वैल्यू आ जाएगी 6। यह आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, -7 राइट साइड पे चला जाएगा, +7, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2, साइन बढ़ेगा +2, x1। तो x की एक वैल्यू आई है 1 और एक आई है +6, तो +1 और +6, तो ऑप्शन ए बनता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है उसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। कौन सा फॉर्मूला कहते हैं उसको, आप सबने याद रखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ये नहीं कहना थोड़ा मुश्किल करवा रहे हैं, ये लास्ट लैट एग्जाम में आया हुआ है।
तो ये बेसिक है, 6-7 क्लासेस में पढ़ाया जाता है, प्री ओ में या प्री मैट्रिक क्लासेस में करवाया जाता है। तो ये बड़ा आसान है। जैसे जब भी आप पॉइंट लिखते हैं ना, तो पॉइंट के अंदर जो पहला होता है वो एक्स होता है, अगला जो होता है वो वाई होता है। तो ये बड़ा आसान है फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। इसमें x2 माइनस x1 का होल स्केयर, यानी दोनों के x का डिफरेंस लेके होल स्केयर कर दें, प्लस दोनों के वाइज को आपस में माइनस करें और होल स्केयर कर दें, फिर होल अंडर रूट कर दें, ऐड करने के बाद तो डिस्टेंस आ जाता है। तो ये है इसका x, ये है इसका y, ये है इसका x और ये है इसका y। तो इसका x क्या है 2 और इसका x क्या है 6। तो 6 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, प्लस इसके y में से, इसका y छुप ही गया, इसका y है 6, इसके y में से इसका y माइनस कर लेते हैं, 6 माइनस 3 का होल स्केयर, ऊपर क्या है होल अंडर रूट। 6 माइनस 2 किया तो 4, 4 का स्केयर 16, 6 माइनस 3 किया तो 3, 3 का स्केयर क्या होता है 9। ये जो स्टेप मैंने खाया है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्केयर अंदर क्या पड़ा हुआ है 6 माइनस 3, 3 का स्केयर अंडर रूट। अब ये काम नहीं करते रहना कि ये स्केयर यूं काट दिया, ये स्केयर यूं काट दिया, ये काम नहीं करना, ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। जब तक ऐड हो रही हो टर्म्स तो तब फिर पहले उनका सम करेंगे, फिर एक अंडर रूट बन जाएगा, फिर कैंसिल होता है। मल्टीप्लीकेशन में वो कर सकते हैं जो मैंने करके दिखाया। तो 6 प्लस 9 करेंगे हम तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट मैं लूंगा, अंडर रूट मेरा उसके साथ ही चिपक गया था, अलहदा कर लेते हैं, अंडर रूट 25 मैं लूंगा तो वो 5 होता है। अंडर रूट कैसे लेना ऊपर मैंने बताया, 25 को 5 से डिवाइड करना आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन इनइक्वालिटी का करते हैं, फिर एक क्वेश्चन वर्क निकालने का करते हैं इंशाल्लाह, और एक क्वेश्चन एक्स वाई की इक्वेशन का। 100% आपका लैट का मैथ्स कवर्ड है इंशाल्लाह। 2026 के टेस्ट आपके कवर्ड हो गए लैट के। तो ये है 3x-7 ग्रेटर देन 2x+5। तो परेशान नहीं हुआ करें लेस देन ग्रेटर देन का साइन देख के, काम वही करना है, एक्स वाले एक तरफ कांस्टेंट से एक तरफ, तो ये उधर चला जाएगा और ये जो है ना इधर चला जाएगा। तो यहां पर क्या है मेरे पास 3 of x, 2x राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा तो -2x हो जाएगा, ग्रेटर देन का साइन वहीं पे रहेगा, अभी नहीं छेड़ना है इसको, इसको कब छेड़ते हैं मैं बता देता हूँ। +5 अपनी जगह पे, -7 जब राइट साइड पे जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 5 + 7 क्या होता है 12। 3x में से 2x चला गया x, तो x ग्रेटर देन 12 आ रहा है भाई, साइन x की तरफ है ग्रेटर देन का, तो x ग्रेटर देन 12, ऑप्शन सी बनता है मेरे पास। लास्ट 2-3 टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, वो तो खैर बहुत इजी है। आप इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जी पोलिनोमियल है कोई गिवन p(x) या m(x) या कुछ गिवन है इस तरीके से, और आपको कह रहा है उसमें आपने p(2) निकालना है, तो ये कोई मुश्किल चीज नहीं होती। उस पोलिनोमियल में x की जगह पे आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है, जैसे यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देंगे हम लोग, क्योंकि 2 गिवन है क्वेश्चन में। 6x² + 4x + 5 है, साइंस वही रखने हैं, किसी चीज को छेड़ना नहीं है। +2 है तो +2 पुट करेंगे, अगर -2 कहता तो -2 पुट करेंगे। 6 × 2 का स्केयर + 4 × 2 + 5, तो 2 का स्केयर 4, 6 × 4 24, 4 2 जा 8 + 5, ऐड कर लो, 24 में 8 ऐड किया 32, 32 में 5 ऐड किया 37। तो ऑप्शन सी आ गया चॉइस। साइमल्टेनियस इक्वेशन अक्सर आ जाती है भाई, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है, ये मैं आसान चीजें मैंने आखिर में रखी हुई थी। अरे मैथ्स आसान ही है लैड का, लेकिन कुछ ज्यादा ही आसान है ये वाली बातें। भाई एक्स और वाई की दो इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व करना है। एक्स तो देखिए दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो एक वैल्यू एक्स की आएगी, एक वाई की आएगी। अब आपकी मर्जी है, दोनों इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन आसान है वैसे तो मैं वो बता देता हूँ, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो आप। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पे था ना x + y = 5, ये x प्लस है, x + y = 5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 - y, क्या आ जाएगी 5 - y, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन से x को सेपरेट आउट कर लिया तो क्या बना वो 5 - y। 2 5 जा 10, +- -2y + 3y = 13।
प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y चला जाएगा, पीछे रह जाएगा y, ये हो जाएगा 13, यहाँ पे रह गया, और ये जो 10 था ये वाला, ये भी राइट साइड पे चला जाएगा ना, कांस्टेंट एक तरफ करने हैं, तो 13 में से 10 को माइनस करेंगे, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y आ गया 3, यहाँ पे कर लेंगे पुट, x की वैल्यू क्या आई थी 5 माइनस वाई, तो y क्या आया है 3, 5 माइनस 3 2, x आ गया है भाई 2, y आ गया है 3, तो x2 y3, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 6 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days, कंप्लीट अ जॉब भी कह सकता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे खामा कंफ्यूज, इसका इतना आसान ट्रिक बताता हूं आपको इंशाल्लाह। कह रहे हैं अगर 6 लोग हैं और वो काम कंप्लीट करते हैं 3 दिनों में, तो ये बताइए कि 2 लोग कितने दिनों में वही काम, सेम काम करेंगे कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन का बड़ा आसान है। अच्छा, ये वर्क और मैन की फॉर्म में आ जाता है, फूड और राशन की फॉर्म में आ जाता है। इसका सबसे आसान तरीका कार क्या है कि जो भी आपके पास गिवन डेटा है उसको आप आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई, और जो आस्क वैल्यू का डेटा है उस जो भी गिवन है वैल्यू उससे आप कर लें 7 डिवाइड, तो आपने जो भी चीज अननोन निकालनी है इस तरह के क्वेश्चन में आ जाती है। देखिए इस बात का मतलब क्या हुआ, 6 लोग 3 दिनों में काम करें, तो ये गिवन डेटा हो गया। 2 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, ये पूछ रहे हैं ना कि 2 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, तो ये तो पूछ रहा है, ये तो आस्ट वैल्यू है, ये तो गिवन वैल्यू है। तो गिवन क्या है 6 × 3, 2 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, आस्ट क्या उससे डिवाइड कर लेंगे, निकालना क्या है दिन कितने निकलेंगे, तो दिन आ जाएंगे। आप मैंने बताया कि हमेशा उसमें अननोन आ जाता है लेफ्ट साइड पे, अगर आप ये टेक्निक यूज करें, 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9, तो 9 डेज लगेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के लेक्चर में ये कोशिश की कि ऑल द पॉसिबल जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं बेसिक मैथ्स का, क्योंकि पोर्शन होता है 5 नंबर का आपके टेस्ट में, तो आप उसको हमने यहाँ पे रिवाइज किया, एंड आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई होंगी। अगर आप इस एक लेक्चर को देख लेते हो तो अपने ये 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक बात याद रखिएगा, जो स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स लैड में स्कोर करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैथ्स को छोड़ना नहीं है आपने। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे, आपके लैट के टेस्ट में भी, जिंदगी के हर इम्तिहान में भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, आपको आपके वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, और आपको बहुत खुशियों और तरक्कियों से अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को जो है ना वो नवाजे। टेस्ट आपका करीब है और अल्लाह ताला से दुआ है कि उसमें भी आप सबके बहुत अच्छे नंबर आए। तो कल की क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.